टीएसएच है उसका वो क्या काम करता है टीएसएच बॉडी में? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है हमारा ना, बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है वो टीएसएच के ही द्वारा होती है। और जो हमारी बॉडी में जो T3 और T4 का सिक्रेशन होता है उसको ट्रिगर यही करता है, टीएसएच। बस ये ग्रोथ हार्मोन होता है हमारा टीएसएच ना। ठीक ठीक है। ठीक। तो फिर आज शुरू करते हैं। कल हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे हाइपोथायरॉयडिज्म के। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, थकान हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है, वेट बढ़ जाता है, ठीक है, फेस पे सूजन आ जाती है, पेरिफेरल एडिमा हो जाता है। ये सभी हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। नॉर्मल एज मैंने हार्ट रेट के बताए थे कितनी होती है, टैकीकार्डिया बताया था क्या होता है, और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है ये बताया था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा और ही सीखा है, हाइपोथायरॉयडिज्म का पार्ट रह रहा है, ठीक है ना। आज हम मेडिसिन ही पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल सिम्टम्स आपको पता है, वेट बढ़ जाएगा, थोड़ा लेजीनेस हो जाएगा आदमी, ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए, हार्ट रेट डाउन हो जाएगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसको, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और लिखेगा हाइपोथायरॉयडिज्म में, जो मेंस्ट्रुअल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि मिनोरेजिया हो जाएगा। मिनोरेजिया एक पॉइंट डाल के लिखिए हाइपोथायरॉयडिज्म में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो भी बढ़ जाएगी। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो हमारी यूट्राइन से जो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में वो डिसफंक्शनल हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल जो डेज होते हैं 5 to 6 डेज होते हैं, बट किसी को 7 डेज 8 डेज हाइपोथायरॉयडिज्म में हो जाएंगे। और जो ब्लीडिंग सामान्य से अधिक, नॉर्मल रेंज से अधिक ब्लीडिंग होगी, तो एक इसमें होगी हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म में। अभी हम हाइपोथायरॉयडिज्म की ही बात कर रहे हैं, अभी हाइपर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लिख लिया है मेंस्ट्रुअल। तो एक पॉइंट और डाल के लिखिए, पॉइंट 8, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, देखो जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, बहुत से पेशेंट की आपने देखा होगा कि गर्दन के सामने जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक, यहाँ पे बहुत मोटा सा हो गया है, ठीक है ना। उसको गोइटर बोलते हैं, इसको गोइटर हो गया है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, वो अपने साइज से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वही गोइटर है हमारा, ठीक है। 8 पॉइंट लिखो, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उस पे सूजन आ जाती है, वो सूज जाती है, साइज में बढ़ जाती है, तो उस टर्म को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं गोइटर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिए, गोइटर हाइपर थायरॉयडिज्म में भी हो सकता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी कि दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाइपो में ही गोइटर होगा, नहीं, गोइटर जो होगा वो दोनों में होगा, हाइपर में भी हो सकता है और हाइपो में भी हो सकता है। अब एक कॉलम डालिए, नंबर 1 कॉलम T4। T4 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। T4 इसके सामने लिखिए यूथोराइड, EUTHYROID, यूथायरॉइड। T4 के सामने लिखिए नॉर्मल,
ठीक है। अगर हमारा T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन नॉर्मल है तो उसको बोल रहे हैं यूथायरॉइड, यूथायरॉइड। फिर दूसरे नंबर पे लिखिए हाइपर थायरॉइडिज्म। इसके सामने लिखिए थायराइड कैंसर। ये भी मैं समझा दूं क्यों मैं लिखवा रहा हूँ। हाइपर थायरॉइडिज्म के सामने लिखिए थायराइड कैंसर। फिर थर्ड कॉलम में लिखिए हाइपोथायरॉइडिज्म। इसके सामने लिखिए एक डिसीज होती है ना, एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है हाइपोथायरॉइडिज्म में ना, उसको बोलते हैं हाशीमोटोज डिसीज। हाशी HASHIMOTES, हाइपोमोटिस डिसीज। ये एक डिसीज जो है हमारी ऑटोइम्यून डिसीज है। ठीक है, अभी नॉलेज के लिए सुन लीजिए। जो हमारा T4 है और T4 हमारा नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं एंडेमिक गोइटर। ठीक है। और जो हमारा T4 अगर बढ़ रहा है, T4 हमारा यानी थायरोक्सिन हार्मोन हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो कारण है वो ग्रेव डिसीज, GRAVES, ग्रेव्स डिसीज। और अगर T4 हमारा कम हो रहा है तो उसका जो कोज है वो है हाशीमोटोज डिसीज, हाशीमोटोज डिसीज। एक पॉइंट डाल के लिखिए, नोट करके लिखिए, एक नोट करके लिखिए, थायरोक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ हेयर रूट्स। यानी कि जो हमारा थायरोक्सिन है, T4 है, ये जो हमारी हेयर की जो रूट्स है उसकी ग्रोथ को प्रमोट्स करता है। ठीक है। हाइपोथायरॉइडिज्म के कारण भी पेशेंट के बाल उड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं एलोपेसिया। ठीक है। ये पॉइंट न्यू है इसमें ना, तो इसलिए नोट करके लिखिए कि अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है तो उसके बाल भी उड़ जाते हैं। यानी कि बाल उड़ने की जो टर्म होती है उसको बोलते हैं एलोपेसिया, ALLOPESIA, एलोपेसिया। हेयर लॉस हो जाएंगे, जो हमारे जो बाल है वो झड़ जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इसी में डाल के लिखिए, अगर थायरोक्सिन बहुत ज्यादा कम हो गया है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो गया तो हमारी बॉडी में क्या होगा, सूजन आ जाएगी। सूजन कहाँ पे आएगी, जहां भी सबकुटेनियस स्पेस होगा, सबकुटेनियस स्पेस होगा वहां पे क्या है, वाटर डिपॉजिट हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। इससे जो हमारी जो आंख है, आंख के चारों ओर सूजन आ जाएगी, जिसको बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल इडिमा। जो हमारी जो आंख है, आंख के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कोई नहीं, भी बाद में करते हैं। जो हमारी जो आईज है ना, आईज के जो चारों तरफ पेरी ऑर्बिटल इडिमा हो जाएगा, यानी कि सूजन आ जाएगी, थोड़ी भरी भरी सी आंखें हो जाएगी। ये कब होगा, जब हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोथायरॉइडिज्म में बाल भी हमारे झड़ जाएंगे, एलोपेसिया हो जाएगा और बॉडी में सूजन आ जाएगी, जिसको बोलते हैं मिक्स इडिमा, MIXEDEMA, मिक्स इडिमा। ठीक है। चेहरे पे एक मैंने बताया था कि फेशियल पफिनेस,
फेशियल पफिनेस का मतलब होता है जो फेस है हमारा उस पे जो है स्वेलिंग आ जाएगी, चेहरा भर भरा से जाएगा, ठीक है। तो उस वो हाइपोथायरॉयडिज्म में ही होता है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे पहले आएगी फेस के चारों तरफ, फिर हमारे पैरों पे, टीबियल पे, ठीक है, फुट पे, जो हमारे जो टॉय है ना, फुटे जो हमारे पंजे हैं, इन पे सूजन आ जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे जो भी पॉइंट थे हाइपोथायरॉयडिज्म के ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब आप ये पॉइंट सोच पढ़ना और एनालाइज करना कि हाँ अगर ये वाला पॉइंट मुझे मिल रहा है पेशेंट के बॉडी में तो इससे क्या मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर्स जानने के बाद फिर आप पेशेंट के सिम्टम साइन देखेंगे, पूछेंगे हर चीजें, कुछ चीजें मैच हो रही है, साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, उसके बाद हम कराएंगे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म में इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो अगर हमें किसी पेशेंट को कोई बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे गला फूल सी रहा है, या फिर मेरा फैट बढ़ रहा है, या फिर मेरे बाल गिर रहे हैं, या फिर हाथों पैरों पे सूजन आ रही है, या फिर जो फीमेल पेशेंट है उसको डिसफंक्शनल यूरिनरी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हार्ट रेट डाउन आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये साइन सिम्टम्स किसी पेशेंट में मिल रहे हैं तो उसका हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, टी एफ टी, थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं T4, थायरोक्सिन हार्मोन। फिर थर्ड नंबर है हमारा T3, ट्राई आइडो थायरोनिन। ट्राई आइडो थायरोनिन, ठीक है। अब ये हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब हम इनके सामने इनकी नॉर्मल रेंज लिखेंगे। जो TSH की नॉर्मल रेंज होगी 0.5 टू 5 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, IU ऑब्लिक ML। TSH की जो हमारी जो नॉर्मल रेंज होगी वो होगी 0.5 टू 5 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, यानी कि IU ऑब्लिक ML। उसके बाद हम देखते हैं T4 की नॉर्मल रेंज होगी हमारी 5 टू 10, 5 से 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। T4 की हमारी जो नॉर्मल रेंज है वो है 5 टू 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। T3, T3 की जो हमारी नॉर्मल रेंज है 0.8 टू 2 mg पर ml, ये यूजी है, यूजी पर ml। ठीक है, ये सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। नॉर्मल रेंज हमारी आ चुकी है, मैंने लिखवा दी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे आपको रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट देख के आपको उसको कैसे एनालाइज करना है, एनालाइज करके आप पेशेंट को क्या बताएंगे।
लिखिए TSH, एग्जाम्पल में लिखिए TSH, इसको लिखिए 25, TSH इसको लिखिए 25 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर। फिर दूसरी लाइन में लिखिए इसी के नीचे T4, T4 लिखिए 0.1 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने बोला था जिस पेशेंट का TSH बढ़ रहा है और T4 हमारा कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अभी सिर्फ सुन लीजिए, आप सुन के ही अपना तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिस पेशेंट का TSH हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, और T4 हमारा कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब यहाँ पे देखिए TSH हमारा कितना है 25, जबकि TSH हमारा कितना होना चाहिए 0.525 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, TSH हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, और जो T4 है वो हमारा कितना होना चाहिए, T4 हमारा होना चाहिए 5 to 10। यहाँ पे कितना हो रहा है 0.1, तो यहाँ पे कम हो रहा है, तो इस कंडीशन क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी पेशेंट का TSH बढ़ रहा है और T4 कम हो रहा है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए, दूसरा एग्जांपल लिखो TSH है 12। T4 है हमारा 6.5। अब आप इसमें देखिए TSH हमारा कितना है 12 और T4 हमारा कितना है 6.5। T4 की जो नॉर्मल रेंज है 5 से 10, यहाँ पे तो 6.5 है, यानी कि नॉर्मल रेंज है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर इसमें तो नॉर्मल रेंज है, T4 की तो नॉर्मल रेंज है और TSH हमारा बढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आप इसको हाइपोथायरॉयडिज्म ही बोल रहे हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जो TSH होता है वो तभी बढ़ता है जब वो T4 को पूरा करने के लिए, अगर T4 हमारा कम हो रहा है तो वहां पे आएगा TSH। TSH क्या करेगा, उसको बढ़ाने के लिए, T4 को बढ़ाने के लिए खुद भी बढ़ जाता है, यानी कि T4 को इंक्रीज करने के लिए खुद भी इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारा TSH इंक्रीज हो रहा है तो T4 को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए ही इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हमारा T4 नॉर्मल रेंज में भी है और TSH हमारा बढ़ा हुआ है, तो उस टर्म को, उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म ही बोलेंगे। ठीक है, अब आप बोलो सर ये तो हो गया है, हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मेडिसिन कब देनी है, और हमारा TSH कितना आ रहा है कब देनी, और T4 कितना आ रहा है, ये इतनी रेंज में आ रहा है, इस रेंज में मेडिसिन दे या नहीं दे, या फिर ऐसे छोड़ दे। देखो, अगर किसी पेशेंट का TSH बढ़ रखा है और T4 अपना नॉर्मल रेंज में आ रहा है और पेशेंट के कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, साइन सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको एवरी 3 मंथ, यानी कि एवरी 3 मंथ में रिपीट करा सकते हैं। 3 महीने बाद रिपीट करा सकते हैं या 2 महीने बाद रिपीट करा सकते हैं, अगर पेशेंट को कोई साइन सिम्टम्स मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अभी हम देखो, हमारा जो वे, हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट के साथ साथ में एलोपैथिक ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, हम यूज करें या ना करें, लेकिन हमें एलोपैथ ट्रीटमेंट का भी पता होना चाहिए। कोई पेशेंट अगर बाहर से आगे आपको बताने लगा कि सर मैं ये टैबलेट खा रहा हूँ, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ, ये टैबलेट थायरोक्सिन के लिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में दी जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत से पेशेंट को कंफ्यूजन रहता है कि मुझे हाइपो हो या हाइपर है। बहुत से डॉक्टर्स भी लगता है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है हाइपो हाइपर में, तो इसलिए रिपोर्ट को देखकर ही और टैबलेट को देखकर एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो हमारा जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अगर वो हमारा 25 से अप जा रहा है, 25 से अप है, तो उस कंडीशन में हमें टैबलेट स्टार्ट कर देनी चाहिए।
अभी सिर्फ हम ये टैबलेट हम एज ए नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज ए नॉलेज की। बाकी हम जो ट्रीटमेंट यूज करेंगे, हम पेशेंट को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो एलोपैथ को आगे बढ़ाना है, वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट को, अगर पेशेंट की जान बचानी है तो हमें एलोपैथ यूज नहीं करना है। मेन चीज होती है पेशेंट को बचाना, कैसे भी करके आप पेशेंट को बचाओगे। जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद में एक लाइन बोली गई है, स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी मनुष्य के रोग का विकार करना। जो स्वस्थ मनुष्य है उसके रोग, स्वस्थ मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा करना भी आयुर्वेद का परम धर्म है, और रोगी का रोग दूर करना भी आयुर्वेद का परम धर्म है, ठीक है। तो अगर हमारा TSH 25 से ज्यादा है तो हम टैबलेट एक चलाते हैं। टैबलेट क्या करते हैं, एल्ट्रोक्सिन के नाम से एक टैबलेट आती है मार्केट में, एल्ट्रोक्सिन, ELTROXIN, एल्ट्रोक्सिन, ठीक है। आपने देखा होगा पेशेंट को थायरोक्सिन टैबलेट चलती है, थायरोक्सिन एल्ट्रोक्सिन ही है, ठीक है। अगर किसी का TSH 25 से ज्यादा आ रहा है तो उसमें एलोपैथ हम जो टैबलेट शुरू करते हैं वो करते हैं एल्ट्रोक्सिन। ठीक है, अब हम डोज लिखेंगे, ठीक है। एल्ट्रोक्सिन 100 mg पर डे, टैबलेट एल्ट्रोक्सिन 100 mg पर डे बिफोर ब्रेकफास्ट। यानी जो हम टैबलेट सजेस्ट करते हैं एल्ट्रोक्सिन 100 mg पर डे, वो खाली पेट, सुबह में खाली पेट बताते हैं। अब जो हम, ये तो एक नॉर्मल रेंज होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे, अगर किसी पेशेंट का न्यूली डायग्नोस हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उस पेशेंट को स्टार्टिंग में सबसे पहले देंगे 50 mg, यानी कि 50 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम के टैबलेट देंगे पर डे। टैबलेट एल्ट्रोक्सिन 50 माइक्रोग्राम पर डे, ये हम देंगे 3 वीक तक, 3 वीक। फिर उसके बाद जैसे ही पेशेंट के 3 वीक पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद टैबलेट कर देंगे 100 माइक्रोग्राम पर डे। ये खाली पेट ही देनी है सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, फिर उसके बाद हम डोज बढ़ाएंगे, 100 से कर दें 150 माइक्रोग्राम पर डे, 150 माइक्रोग्राम पर डे। फिर 200 माइक्रोग्राम पर डे, ये 3 वीक ऐसे करके देंगे। और कब तक देनी है टैबलेट को, अब ये तो देख लिया कि हमने टैबलेट देनी है, लेकिन देनी कब तक के है। हमने बोला है कि अगर किसी का TSH 25 से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम टैबलेट्स लाएंगे एल्ट्रोक्सिन, ठीक है। इस एज ए नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ट्रीटमेंट की, हम अपने ट्रीटमेंट की बात करें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है। ये जो टैबलेट हमने बताई है 100 की, 50 की, 150 की, 200 की, ये कब तक देंगे, जब तक हमारा TSH लेस देन 3 ना आ जाए, यानी कि 3 से कम ना आ जाए। हमारी जो नॉर्मल लेंथ थी वो थी 0.5 to 5, तो ये तब तक 3 से कम ना आ जाए तब तक हम ये टैबलेट देते रहेंगे। तो ये था हाइपोथायरॉयडिज्म।
ठीक है। और हम बात करेंगे आयुर्वेद ट्रीटमेंट की हाइपोथायराइडिज्म की, कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म कंफर्म हो गया कि हाँ इस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है, तो हम उसको आयुर्वेद में क्या देंगे। ठीक है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमारी जो किचन है ना, वही हमारे घर की फार्मेसी है। हमारी किचन ही हमारे घर की फार्मेसी है। जो सामान हम अपनी किचन में यूज करते हैं वो लगभग बहुत सी बीमारियों में कारगर है। ठीक है, बहुत सी बीमारी को ठीक कर देता है किचन की जो फार्मेसी है हमारी। बस हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। अभी के लिए आप एक पेज छोड़ दीजिए, उस पर डाल दीजिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म या कुछ भी करके डाल दिए। ठीक है, ये पेज छोड़ दीजिए। कल आपको सभी तरह की औषधियाँ जो जो हाइपोथायराइडिज्म में यूज होती है वो कैसे देनी है, कौन कौन से व्यायाम कराने, जैसे कपालभाति हो गया, और ये हमारा शीर्षासन हो गया, ठीक है, प्रणाम हो गया, उज्जयी प्रणाम हो गया, सर्वांगासन हो गया। ठीक है, क्या खाना चाहिए, साबुत नमक कैसे खाना चाहिए, धनिया कैसे खाना चाहिए। ठीक है, ये हम कल आपको पूरा आयुर्वेद ट्रीटमेंट पूरा बताएंगे कि अगर आपके आसपास या कोई आपका पेशेंट है उसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो आप आयुर्वेद में क्या उसको दे सकते हैं।